Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons from the House of Navankur। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए पुनः कक्षा 7 के विषय कंप्यूटर साइंस के लेसन 4 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कंप्यूटर खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से मिलकर बना होता है, यहाँ खाली स्थान में आएगा विभिन्न। दूसरा है, डाटा की 0 और 1 की यह अवस्था खाली स्थान कहलाती है। डाटा की 0 और 1 की यह अवस्था डिजिटल कहलाती है, यहाँ पर खाली स्थान में डिजिटल आ जाएगा। तीसरा है, बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रत्येक बायां अंक उस प्रणाली के दाएं अंक से खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा बड़ा। बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रत्येक बायां अंक उस प्रणाली के दाएं अंक से बड़ा होता है। चौथा है, बाइनरी संख्या का संक्षिप्त रूप खाली स्थान है। बाइनरी संख्या का संक्षिप्त रूप, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बाइनरी संख्या का संक्षिप्त रूप जो होता है वह बाइट नहीं होता है, बिट्स होता है। यहाँ पर इसका आंसर होगा बिट्स, बाइनरी डिजिट्स। अगला है हमारा पांचवा, बाइनरी संख्या में 8 बिट्स के समूह को खाली स्थान तथा 4 बिट्स के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर है, बाइनरी संख्या में 8 बिट्स के समूह को बाइट तथा 4 बिट्स के समूह को निबल कहते हैं। अगला है छठवा, ऑक्टल संख्या प्रणाली का प्रत्येक बायां अंक उस प्रणाली के दाएं अंक से खाली स्थान होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली का प्रत्येक बायां अंक उस प्रणाली के दाएं अंक से बड़ा होता है। सातवां है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अंक होते हैं, अतः इसका आधार 16 होता है। यहाँ पर दोनों खाली स्थानों में 16-16 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के परिपथ में डाटा संचरित होता है। ऑप्शन है 0 और 9 के संकेतों में, ए और एफ के संकेतों में, 0 और 1 के संकेतों में और 0 और 16 के संकेतों में। तो यहाँ पे आंसर है 0 और 1 के संकेतों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डाटा की 0 और 1 की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, दशमलव संख्या और ऑक्टल संख्या। डाटा की 0 और 1 की अवस्था डिजिटल कहलाती है। तीसरा है, दशमलव संख्या प्रणाली में अंक होते हैं। ऑप्शन है 9, 10, 2, 16। दशमलव संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर्स में 10 अंक होते हैं। अगला है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार होता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 16, क्योंकि इसमें 16 अंक होते हैं। जिस संख्या में जितने अंक होते हैं उतना ही उसका आधार हो जाता है, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दशमलव संख्या प्रणाली के अंक हैं, इनमें से कौन से हैं दशमलव संख्या प्रणाली के अंक? तो दशमलव संख्या प्रणाली में हमने पढ़ा है 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक दशमलव संख्या प्रणाली में होते हैं।
अगला है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक के अंकों के अतिरिक्त होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में हमने पढ़ा है 0 से लेकर 9 तक के अंकों के अतिरिक्त कुछ अल्फ़ाबेट भी होते हैं। तो कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं? ए से लेकर के एफ तक के अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं हेक्साडेसिमल संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगला है 7वां, 4 बिट्स का समूह होता है। तो 4 बिट्स के समूह को निबल कहते हैं। अभी हमने खाली स्थान में भी इसके बारे में पढ़ा था। 8वां है प्रत्येक संख्या प्रणाली में संख्याएं बनती हैं। तो संख्या प्रणाली में जो संख्याएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं? अंकों के स्थानीय मान के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकों के स्थानीय मान से। स्थानीय मान निकालना हमने पाठ में देखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से मिलकर बना होता है। यह कथन सत्य है, यानी सही है। दूसरा है डाटा की 0 और 1 की अवस्था डिजिटल कहलाती है। यह कथन भी सही है। तीसरा है कंप्यूटर में केवल दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग होता है। यह कथन गलत है। कंप्यूटर में दशमलव संख्या प्रणाली के अतिरिक्त कई संख्या प्रणालियों का प्रयोग होता है, परंतु कंप्यूटर केवल बाइनरी अंक को ही समझ सकता है। बाकी के नंबर सिस्टम को कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। अगला है चौथा, ऑक्टल संख्या प्रणाली में कुल 18 अंक होते हैं। यह भी बिल्कुल गलत है। ऑक्टल संख्या प्रणाली में कुल 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक के। अगला है 0 से 9 तक के अंकों से बनी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यह बिल्कुल सत्य है। 0 से 9 तक के अंकों से बनी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं और इनका आधार 10 होता है। अगला है 6वां, बिट का संक्षिप्त रूप बाइनरी डिजिट है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। बिट का जो संक्षिप्त रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, वह बाइनरी डिजिट है। अगला है 7वां, ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए 8 का भाग देते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। किसी भी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए उसकी संख्या के आधार से गुणा करते हैं प्रत्येक अंक में। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 लेसन 4 का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।